औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, मैक्सिमम पावर को डिग्री भी कहते हैं। तो अब हम ऐसे डेफिनेशन कर सकते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हो गई कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऐसी इक्वेशन जिसमें जिसकी डिग्री 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। इसमें 3 टर्म्स होती हैं, x² वाली, x वाली और कांस्टेंट। इसमें a b c रियल नंबर हैं और a 0 नहीं होता और वेरिएबल है x। आप ये कह सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक बेटा, अगर a 0 हो जाए तो इसकी शेप ये बनेगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। यही वजह हम कहते हैं a ≠ 0। और अगर b 0 हो तो इधर 0 आ जाएगा, तो उसकी शेप बनेगी ax² + c = 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से MCQ भी पूछ सकता है या डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 4 मेथड से सॉल्व करेंगे: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय यूजिंग ग्राफ या सॉल्यूशन बाय ग्राफ। तो हम अच्छा बेटा, किसी भी मेथड से सॉल्व करना होना तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम है क्या है? ax² + bx + c = 0। अगर हमने किसी भी मेथड से सॉल्व करना है तो इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन ही यही है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहली इक्वेशन है 3x - 1 = 2x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। 3x राइट साइड पे जाके -3x बनेगा, -1 राइट साइड पे जाके +1 बनेगा। इसको हम अरेंज करके या सीधा करके इस तरह लिख सकते हैं 2x² - 3x + 1 = 0। बेटा, एक और मेथड है कि हम 2x² को इधर ले जाएं, तो वो मैंने साथ शो किया हुआ है, आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट है 2x × x + 1 = 4 2x + 3। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 = 2, x × x x²। फिर 2x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। राइट साइड पे देखिए, 4 2 = 8, साथ क्या आएगा x, प्लस 4 3 = 12। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये बनेगा -8x - 12 = 0। 2x² + 2x - 8x - 12। बेटा ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो 2x - 8x ये बनेगा -6x। अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेटर से कीजिएगा, 2 - 8 - 6 साथ x लगा दीजिएगा। तो बेटा ये बन गई 2x² - 6x - 12 = 0। बेटा 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ में x² आ जाएगा, यहाँ आएगा -6x है। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो 6 को 2 पे डिवाइड कर दें तो -3x आ जाएगा। इधर अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो 12 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 6। हमारे पास आ जाएगा 2 × x² - 3x - 6 = 0। बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/2 क्या बन जाएगा, 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई x² - 3x - 6 = 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, 2x² नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² - 4x = 4x + 7। हम क्या करेंगे, 4x को लेफ्ट से ले जाएंगे, ये बन जाएगा -4x। ठीक है, -4x + 7 लेफ्ट पे जाके -7। ठीक,
ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये बन गया माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो आप कैलकुलेटर से -4 में -4 ऐड कीजिएगा, -8 बनेगा तो 7 आ जाएगा x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन की, 4 3 ज़ार 12x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 9x स्क्वायर। अब दो मेथड है, या तो इसको इधर ले आओ या इन दोनों को उधर ले जाओ। मैं इन दोनों को राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ। 12x राइट साइड पे जाके बनेगा -12x माइनस 8 प्लस 8, और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर 9x स्क्वायर को इधर लेके जाएं तो ऑल्टरनेट मेथड मैंने यहाँ पे साथ में किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है 5, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 है। देखिए भाई, 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स है। हम क्या करेंगे, -1 ओवर एक्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ 2x ओवर 1, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, x और 1 कैल्शियम लूँगा, डिनोमिनेटर कैल्शियम आता है x। अब देखना मैंने यहाँ क्या आना है, यहाँ क्या आना है, यहाँ क्या आना है। रूल ज़रा याद कर लीजिए, हमेशा हम देखना हो ना यहाँ क्या आना है। एलसीएम को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, एलसीएम को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, आया x। जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 इंटू एक्स बेसिस सेम हो तो पावर ऐड, यहाँ आ जाएगा 2x के। अब हमने देखना यहाँ क्या आना है, एलसीएम को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, x को डिवाइड किया हमने x से तो आंसर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, x को डिवाइड किया x से, आंसर आ गया 1। जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट, x को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर आया 1। जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1। 1 प्लस 1 2, x डिवाइड हो रहा है, दूसरा जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 5x। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 5x को लेफ्ट पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 6। अच्छा भाई, देखिए बेटा, ये पिछले क्वेश्चन में भी जो दिया हुआ था ना, x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है x 0 नहीं होना चाहिए। अगर x यहाँ 0 पुट कर दें तो 1 ओवर 0 अनडिफाइंड, तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह उसने दिया हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसने कहा है x ना तो 0 होगा ना 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करो, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, क्वेश्चन ख़त्म। हाँ भाई, अगर x 20 हो, 20 माइनस 20 0, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, क्वेश्चन ख़त्म। तो उसने कहा है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और 20 नहीं हो सकती। अच्छा भाई, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई। देखो भाई, x इंटू 6x, 6x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 6 प्लस 6x, इधर 20 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि बाहर 1 है, 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगा, -x लेफ्ट पे जाके प्लस x, 20 लेफ्ट पे जाके -20। अब मैं x वाली टर्म को इकट्ठा कर रहा हूँ, 6x प्लस x और -20, 6x स्क्वायर 6x प्लस x 7x -20, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अच्छा भाई, अब आ जाइए, हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 3। पहला था फैक्टराइजेशन।
पहले ज़रा सुन लें सॉल्व करने का क्या मतलब है। सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पे वेरिएबल है x, तो याद रखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर या किसी भी इक्वेशन की जो भी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, इसका मतलब है इसको जब सॉल्व करेंगे तो x के 2 आंसर आएंगे। ठीक है, हाँ भाई, मैंने फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 9th में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, अब वहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। रूल क्या था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिखते थे, फिर मिडल टर्म को ब्रेक करते थे 2 पार्ट्स में। इस तरह ब्रेक करते थे कि उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आए। अच्छा भाई, सपोज़ हमें मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं आ रही तो फिर हम क्या करते थे, इसके ऑल फैक्टर फाइंड करते थे। मसलन 6 को पहले 1 पे डिवाइड किया, आंसर आया 6, तो पहले जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 6 का 1 और 6। ठीक है बेटा, ये पेयर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 6 + 1 7 बनता है, हमें मिडल टर्म 1 चाहिए। 6 - 1 5 बनता है, मिडल टर्म क्या है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे फिर 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 6 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 3। तो बेटा जिससे डिवाइड करो वो पहले लिखना है, जो आंसर है वो है 3 आंसर है, तो 3 × 2 ये 2 फैक्टर बन रहे हैं। बेटा ये ज़रा गौर से देखना है, देखिए ज़रा 3 - 2 1 बन रहा है, तो ये पेयर सेलेक्ट करेंगे ऑल फैक्टर का हम। अच्छा भी देखिए ज़रा, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आए, इसका मतलब है जो मिडल 2 टर्म है ना उनके ऑल्टरनेट साइन होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। डिपेंड करता है यहाँ क्या है, यहाँ है नेगेटिव। जब यहाँ नेगेटिव हो तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव, छोटे वाले के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है। तो फिर मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, कैसे, -3x + 2x, ऐड करो -x आता है, मल्टीप्लाई करो तो -6x² आता है। तो ये पेयर हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा अभी फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया, यहाँ x आ गया, यहाँ -3 आ गया। लास्ट 2 में से 2 कॉमन लिया, यहाँ x आ गया, यहाँ -3 आ गया। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो इस नंबर को, जो नंबर कॉमन लिया उससे डिवाइड कर दें। मतलब 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ गया x, तो अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो क्या करोगे, 6/2, 2 3 = 6, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें जो कॉमन लिया है। देखिए बेटा x - 3 x - 3, बेटा ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अगर सेम आए तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन सही की है, अगर सेम नहीं आते तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन सही नहीं की। अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म है हमारे पास, दोनों में x - 3 है, ये कॉमन लेंगे, x - 3 कॉमन, यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया +2। देखिए बेटा जब 2 टर्म की प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब यहाँ पहली 0 है, यहाँ दूसरी 0 है। हो सकता है पहली 0 हो, उसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर दिया, हो सकता है दूसरी 0 हो तो पहली के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया। तो हम यही फैक्ट यहाँ यूज़ करेंगे, आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 किया तो -3 राइट पे आके +3 बन गया, जब इसको 0 किया तो +2 राइट पे आके -2 बना। तो हमारे सॉल्यूशन साइड में 2 एलिमेंट आ गए, 3 और -2। मैंने अभी क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। रूल वही है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, साइड पे लिख लिया। ठीक है, अब हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, उन 2 पार्ट्स पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो मिडिल टर्म आए, उनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट आए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना 28, इसके ऑल फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑल फैक्टर फाइंड करेंगे कैसे, पहले 28 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 28, तो पहला फैक्टर बनेगा 1 × 28। बेटा ये पेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऐड करो तो 29 आता है, हमें नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्ट करो तो 27 आता है, हमें नहीं चाहिए, तो ये पेयर सेलेक्ट नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, 28 को 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, देख लीजिए
हमने 28 को डिवाइड किया 2 पे, तो हमारे पास आया 14। तो जिससे डिवाइड करो यहाँ लिखना है, जो आंसर है वो यहाँ। बेटा ये भी पेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे, 14 + 2 16 बनता है, 14 - 2 12 बनता है, ये पेयर सेलेक्ट नहीं होगा। बेटा 28 3 पे डिवाइड नहीं होता, फिर 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 28 को डिवाइड किया 4 से, आंसर आ गया हमारे पास 7, तो बनेगा 4 × 7। बेटा यहाँ पे आके ज़रा आपने अटेंटिव होना है, ठीक है, ठीक है। कैसे? देखो 7 - 4 3 बनता है, ठीक है। तो इस पे आके आपने रुकना है। देखिए भाई, ये प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब है दोनों जो मिड टर्म के पार्ट्स होंगे उनके साइन ऑल्टरनेट होंगे। यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब है बड़े का पॉजिटिव, छोटे का नेगेटिव, तो आ जाएगा 7x - 4x। बेटा मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो मिडल टर्म, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट, दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं। तो फर्स्ट 2 में से यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, यहाँ आ गया x और इधर से x कॉमन जा चुका है +7। लास्ट 2 टर्म में से -4 कॉमन लिया, इधर आ गया x, इधर आ गया +7। अगर आपको मालूम नहीं कि इधर क्या आना है, आप इन दोनों को -4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी -4 कॉमन लिया, इधर से तो जा चुका है, इधर क्या आना है, तो -28 को -4 पे डिवाइड किया, माइनस इंटू माइनस प्लस और 7। ये कब करना है? जब आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है, इसको इस पे डिवाइड कर देना है। अच्छा भाई देखिए बेटा, x + 7 x + 7 सेम आया, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग सही। हम क्या करेंगे, 2 टर्म है हमारे पास, दोनों में x + 7 है, x + 7 कॉमन आया, इधर रह गया x, इधर आ गया -4। इधर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। यहाँ से +7 राइट भी आके -7, +4 राइट पे आके -4 प्लस राइट पे आके +4। तो सॉल्यूशन साइड में आएगा -7 और 4। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। हाँ भाई, सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, -30x² आया। मिडल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। 30 के ऑल फैक्टर फाइंड किए, पहले 30 को 1 पे डिवाइड किया तो 30 आया, तो लिखा 1 × 30। ये पेयर सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पर दोनों कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। ऐड करके 31 आता है, सब्ट्रैक्ट करके 29 आता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, 30 को डिवाइड किया 3 पे, आंसर 10, और नहीं अभी 2 पे डिवाइड करना था। 30 को डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 15, तो हम लिखेंगे 2 × 15। तो इस पर ज़रा आके एहतियात करनी है क्योंकि 15 - 2 बनता है 13, ठीक है। देखिए भाई, चूँकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब मिडिल टर्म के जो दोनों पार्ट हैं उनके साइन ऑपोजिट होंगे। डिपेंड करता है यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है मतलब बड़े के साथ पॉजिटिव और छोटे के साथ नेगेटिव। जो यहाँ साइन होना वो बड़े नंबर के साथ लगाना है, तो प्लस है, +15 - 2x -5। अगर यहाँ माइनस होता तो हमने लिखना था -15x + 2x। तो मिडल टर्म को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो मिडल टर्म, इनको मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट -30x² आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लिया, वही चीज़ आ गई। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो बेटा 3x कॉमन लिया है, इसको भी 3x पे डिवाइड कर दो, इसको भी 3x पे डिवाइड कर दो, ये कैंसिल होके 3 2 6 आ जाएगा और हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। 2x प्लस, हाँ भाई x से कैंसिल, 3 5 15, ठीक। हमें नहीं मालूम था इधर क्या आना है तो हमने इन दोनों को 3x से डिवाइड किया। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, जब -1 कॉमन लेंगे ये 2x + 5 बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम हैं, हमने क्या कॉमन लिया, 2x + 5 कॉमन लिया, यहाँ आ गया 3x, यहाँ आ गया, ये कॉमन चला गया ना, यहाँ आ गया -1। आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। +5 राइट पे जाके -5,
2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, -1 राइट भी जाके +1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, तो 2 एलिमेंट आगे सोल्यूशन सेट के -5/2 और 1/3। हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया और सोल्यूशन सेट ये आ चुका है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है 6 पार्ट 4। अच्छा बेटा, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 9/2 को लेफ्ट में लेंगे, -9/2। देखिए बेटा, इसके नीचे 1 है, मैंने 1 लिख दिया। अब मैंने इनको सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके। 1 और 2 का एलसीएम बनता है 2। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है, यहाँ क्या आना है और यहाँ क्या आना है, हमें सपोज नहीं मालूम। रूल क्या होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, आंसर आया 2, जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 × x के 2x के। फिर एलसीएम को एलसीएम से डिवाइड किया, आंसर आया 1, जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -3x, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 -3x। देखिए एलसीएम है 2, डिनोमिनेटर है 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, जब 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। तो रूल क्या होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो। नेक्स्ट, हमने 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 × 2 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, रूल वही है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, साइड पे लिख लिया, -18x²। अब हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, 1 × 18, ये पेयर सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऐड करने से आता है 19, हमें चाहिए 3, सब्ट्रैक्ट करने से आता है 17, हमें चाहिए 3। फिर हमने 18 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 9, तो फैक्टर बने 2 × 9। ऐड करने से 11 आएगा, नहीं चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने से 7 आएगा, हमें नहीं चाहिए क्योंकि -3x चाहिए। फिर हमने 18 को 3 पे डिवाइड किया, जब 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6, तो फैक्टर क्या बनेंगे ये देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखो, 18 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर आया, देखिए आंसर आया 6, तो जिससे डिवाइड करो यहाँ, जो आंसर है वो यहाँ पे आके आपने ज़रा थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना है। ठीक है, क्योंकि 6 - 3 3 बनता है। अब चूंकि फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, आंसर का साइन नेगेटिव था, इसका मतलब है दोनों पार्ट के साइन ऑल्टरनेट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, डिपेंड करता है यहाँ क्या है। यहाँ है माइनस, तो बड़े के साथ नेगेटिव और छोटे के साथ पॉजिटिव। देखो भाई, इनको ऐड करो तो -3x आता है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट आती है। फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन लिया, इधर से 2 गया कॉमन, एक x चला गया, एक x रह गया, इधर आ गया -3। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो -6x को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा -3। ठीक है, इन दोनों से 3 कॉमन लिया, इधर आ गया x, इधर आ गया -3, x -3 दोनों टर्म में है। अब मैं नेक्स्ट टर्म में क्या करूँगा, x -3 कॉमन लूँगा, इधर से x -3 कॉमन, इधर आया 2x, इधर आ जाएगा +3। आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। जब फर्स्ट 0 करोगे x आएगा 3, यहाँ से +3 राइट में जाके -3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे तो जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 3 और -2, 3/2। सोल्यूशन सेट लिख दिया हमने। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 अब है पार्ट 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि x की वैल्यू इधर 2 पुट करोगे 0 आएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -5 पुट करोगे, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। अच्छा भाई, अब हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई, ये भी डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले x को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +5 को इस कंप्लीट के साथ।
ठीक है। इसमें भी x को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर -2 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। हाँ भाई नेक्स्ट देखिए इधर x इंटू 3x, ये 3 1 3 x इंटू एक्स एक्स के x पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा 8x। 5 3 15x पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 8 40। ये बन जाएगा 5x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये x -2 से मल्टीप्लाई हुआ -2x, -2 5 से मल्टीप्लाई हुआ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 5 10x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 4। नेक्स्ट हमने क्या किया, 3x स्क्वायर 15x माइनस 8x 7x, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 15 माइनस 8 7x 7 -40। नेक्स्ट 5x स्क्वायर, ये कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, -2 में -10 ऐड किया, -12 7 आ जाएगा x प्लस 4। देखिए भाई इन तीनों टर्म को लेफ़्ट पे लेके जा सकते हैं। अगर लेफ़्ट पे लेके जाएंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। 3x स्क्वायर राइट पे जाके -3x स्क्वायर, प्लस 7x राइट पे जाके -7x, -40 राइट पे जाके प्लस 40। नेक्स्ट देखिए 5x स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, x स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली है, 5x स्क्वायर -3x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म इकट्ठी, -12x -7x, 4 प्लस 40 कॉन्स्टेंट टर्म, 5 -3 2 7x स्क्वायर। देखिए भाई -12x -7x -19x, अगर नहीं मालूम तो कैलकुलेटर से -12 में -7 ऐड कीजिएगा, -19x आ जाएगा। 40 प्लस 4 44। इसको अरेंज कर लिया, सीधा करके लिख लिया, 2x स्क्वायर -19x प्लस 44। हाँ भाई अब नेक्स्ट स्टेप है मिड टर्म ब्रेकिंग का, अहम स्टेप है। रूल वही है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, साइड पे लिखा। मिडल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, इस तरह ब्रेक करना है कि उनको ऐड करें तो मिडल टर्म और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट। सपोज हमें मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं आ रही, हम 88 के ऑल फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले हम 88 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1 इंटू 88, 88 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 44, 2 इंटू 44, ठीक है। फिर 88 को 3 पे डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। 88 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 22, 4 इंटू 22। नेक्स्ट 88 को 7 पे 5 पे 5 6 7 पे डिवाइड नहीं होता, आंसर डेसिमल में आएगा। 88 को 8 पे डिवाइड किया तो 11 आया, 8 से डिवाइड किया, आंसर 11 आया, 8 इंटू 11। बेटा ये पेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनको ऐड करो तो 89 बनता है, सब्ट्रैक्ट करो तो 87 बनता है, हमें चाहिए -19, ये पेयर रिजेक्ट हो जाएगा। 44 में 2 ऐड करो तो 46 बनता है, रिक्वायरमेंट है -19। 42 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 44 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 42 बनता है, हमें चाहिए, ये भी पेयर रिजेक्ट हो गया। हाँ भाई ये भी पेयर नहीं होगा, 22 प्लस 4 26, हमें चाहिए -19x, 22 - 4 18, हमें चाहिए -19, ये भी पेयर यहाँ पे आ जाइए। 11 प्लस 8 19। देखिए बेटा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है मिडल टर्म जो दो होंगी ना उनके सेम साइन होंगे, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, डिपेंड करता है यहाँ क्या है। यहाँ नेगेटिव है इसलिए दोनों के साइन क्या होंगे, नेगेटिव। तो मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे हम 2 पार्ट्स में, -8x -11x, इसके साथ भी x लगा देना है, इसके साथ भी x लगा देना है। इनको ऐड करो तो -19x, इनको मल्टीप्लाई करो तो 88x के, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ऐड करने से -19 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से +88 आ रहा है। अच्छा भाई इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, इधर से 2 भी चला गया, एक x चला गया, एक x रह गया। इधर -4x है तो -4 आएगा। वही चीज़ अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है, ठीक है, तो 8x को 2x से डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट है -11x प्लस 44, -11 कॉमन लिया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लें, जो टर्म नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव।
तो जब मैंने 11 कॉमन लिया इधर x रह गया। अगर नहीं मालूम इधर क्या आना है तो 44 को -11 पे डिवाइड कर दोगे तो -4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x -4 कॉमन लेंगे, इधर आएगा 2x, इधर आ जाएगा -11। इधर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आ गया 4, -11 राइट भी जाके +2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 11/2। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा भाई लेफ्ट साइड पे मैं x-1 और x+3 एलसीएम लूँगा। अब मुझे मालूम नहीं इधर क्या आना है। ठीक है, रूल वही है। रूल क्या कहता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर आया। जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर है 1, तो x+3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x+3 आया, माइनस फिर नेक्स्ट फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। अब एलसीएम वही आ गया, ये वाला, ये नीचे ये डिनोमिनेटर है x+3, x+3 कैंसिल हुआ, आंसर आया x-1। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, x-1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बार बार देखना है आपने। देखिए बेटा x+3 ब्रैकेट ओपन की -x और +1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, ये x इस x से कैंसिल। अब नीचे मल्टीप्लाई करना है इनको, पहले x को इस कंप्लीट के साथ, ठीक है, फिर -1 को इस कंप्लीट के साथ, सही है। 3 + 1 4, ये 3 + 1 आएगा। अब इसको देख लीजिए, x इंटू एक्स x², x इंटू +3 +3x, -x और -3। ठीक है, 3 + 1 4 x², देखो यहाँ पे थे ना, 3 + 1 4 x², 3x -x 2x। ठीक है, हाँ भाई हमारे पास ये चीज़ आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 35 लेफ्ट पे चला जाएगा और ये चीज़ राइट पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई, ये भी डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज़ आ जाएगा। 35 × 4 140 x² + 2x -3। ठीक है, हाँ भाई 140 को राइट पे ले जाइए, -140 0 x² + 2x -3 में -140 ऐड किए, कैलकुलेट से -143 आया। इसको अरेंज करके लिख लिया। अब वही स्टेप है सारे मिड टर्म ब्रेकिंग के, फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, -143 x²। मिडिल टर्म है 2x, इसको हमने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट है। हमें नहीं करने आ रहे, हम पहले 143 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा। 1 × 143, 143 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे नहीं होता, ये 11 पे डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए ज़रा 143 को जब डिवाइड करेंगे 11 से आंसर आएगा 13। ठीक है, जिससे डिवाइड करो यहाँ आएगा, जो आंसर है वो यहाँ। हम ना इसके एक्चुअली ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं, ये पेयर नहीं होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, ये प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे 2 पार्ट्स में, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। डिपेंड करते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब है बड़े का साइन पॉजिटिव, छोटे का साइन नेगेटिव। सो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में। ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, 13x - 11x। इनको सब्ट्रैक्ट करो तो मिडिल टर्म आ रही है, देखो 13 - 11 2, और इनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट आ रही है। ठीक, फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया, इधर से x कॉमन चला गया, इधर x रह गया, इधर से x कॉमन गया, इधर 13।
लास्ट टू में से -11 कॉमन लिया, इधर आ गया x, इधर आ गया +13। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो -143 को -11 से डिवाइड कर दोगे तो +13 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में x +13 कॉमन, इधर से x +13 कॉमन, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा -11। आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। जब फर्स्ट 0 किया तो यहाँ से आ गया -13, यहाँ से आ गया 11, तो x की वैल्यू -13 और 11 सोल्यूशन सेट में हमने लिख दी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। अच्छा बेटा, अब रिव्यू में भी क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, रिव्यू में ये जो क्वेश्चन है ना, उसने कहा हुआ है इसको फैक्टराइजेशन से भी करो, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करो और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करो। क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इस वक्त हम इसको सिर्फ फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे। हाँ भाई, रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। +x लेफ्ट पे जाके -x, +7 लेफ्ट पे जाके -7। रूल वही है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -156x²। ठीक है, माइनस में है। ठीक, अब याद रखना है जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव हो, जो मिडल टर्म होती है ना 2, उनके ऑल्टरनेट साइन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो अभी मैंने 153 के ऑल फैक्टर फाइंड किए, 1 पे डिवाइड किया तो 56 आया। 156 के ऑल फैक्टर फाइंड करने हैं, 56 के ऑल फैक्टर फाइंड करने हैं। पहले मैं 56 को 1 पे डिवाइड करूंगा तो 56 आएगा, पहला फैक्टर बनेगा 1 × 56। 56 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 28, 2 × 28। 56 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 14, 4 × 14। 56 को 7 पे डिवाइड किया, आंसर आया 8, 7 × 8। देखो बेटा, ये पेयर हमने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इन दोनों को ऐड करो तो 57 आता है, हमें चाहिए -1 चाहिए, नहीं कि माइनस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कि 55 आएगा, ये पेयर सिलेक्ट नहीं होगा। 28 - 2 26, हमें नहीं चाहिए 26। ठीक है, 28 + 2 30, हमें 30 नहीं चाहिए, ये भी पेयर नहीं होगा। 14 - 4 10, नहीं चाहिए हमें 10। 14 + 4 18, हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये पेयर यहाँ एहतियात करनी है, 8 - 7 1, तो ये पेयर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन बेटा देखिए, प्रोडक्ट है नेगेटिव, तो इनके ऑल्टरनेट साइन आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिपेंड करते हैं यहाँ क्या, यहाँ है माइनस, इसका मतलब है बड़े का साइन नेगेटिव, छोटे का साइन पॉजिटिव। तो मिडल टर्म को हम ब्रेक कैसे करेंगे, -8x + 7x। ऐड करो -x, मल्टीप्लाई करो -56x²। ठीक है, फर्स्ट 2 में से 8x कॉमन, इधर से 8 भी गया, एक x चला गया, एक रह गया, इधर से 8x गया, 1 रह गया। इन दोनों में से 7 कॉमन, यहाँ x आ गया, इधर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में x - 1 कॉमन लेंगे, इधर आएगा 8x, इधर आएगा +7। आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को 0 किया तो 1 आया, सेकंड को 0 करने से -7/8, तो सोल्यूशन सेट हमने लिख दिया। इसका सेकंड पार्ट है रिव्यू, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड फैक्टराइजेशन से। ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इकट्ठे आपके हो जाए और रिव्यू भी साथ साथ होती जाए। हाँ भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, -20x² आया, इसके ऑल फैक्टर फाइंड किए। 20 को 1 पे डिवाइड किया तो 20, 1 × 20। 20 को 2 पे डिवाइड किया, 10, 2 × 10। 20 को 3 पे डिवाइड किया, डिवाइड नहीं होता, 4 पे किया तो आंसर 5 है, 4 × 5। बेटा ये पेयर सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऐड करने से 21 आता है, हमें 1 चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने से 19 आता है, वो भी नहीं। 10 + 2 12, नॉट। 12 - 2 8 आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ अभी ये 5 - 4 1 आ रहा है, तो ये सिलेक्ट करेंगे हम पेयर। देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव थी, ऑल्टरनेट साइन होंगे, यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब है बड़े का नेगेटिव, छोटे का पॉजिटिव। -5x + 4x, इनको ऐड करो तो मिडल टर्म आ रही है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, इधर आएगा 2x, इधर से x कॉमन जा चुका है -5। लास्ट 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, इधर आएगा 2x,
इधर आएगा -5। अगर आपको नहीं मालूम इधर क्या आना है तो 4x को 2 पे डिवाइड कर दो तो 2x आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो आपको नहीं मालूम तो उनको कैसे मालूम करना है। देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइम में 2x -5 कॉमन ले लेंगे। इधर से कॉमन जा चुका है, इधर आएगा x, इधर आएगा +2। आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0। -5 राइट पे जाके +5, 2 मल्टीप्लाई और दूसरा जाके डिवाइड, +2 राइट पे जाके -2, x की वैल्यू आ गई -2 और 5/2। सोल्यूशन सेट हमने लिख दिया। तो ये था बेटा सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी, मेथड पढ़े कितने हमने यूज़ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 2 किया। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे और 5 करेंगे और एक्सरसाइज ख़त्म होगी। टिल देन खुदा हाफिज़।